कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति भी करती हूँ, वंदना करती हूँ। संसार के जितने मेरे बहन भाई हैं, जितना मेरे सब संसार परिवार हैं, उन सब परिवारों को मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं, तो आज वो ऐसे अलग से प्रश्न समझा रहे हैं जिसको हमें सबको भी समझना चाहिए, और हम सबको तो क्या सब कुछ समझना चाहिए। तो चलते हैं हम। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सर्वतनो वर्जन आर्तो जिज्ञास सुस्तार्थी ज्ञान ज्ञानी च भरत सब। भगवान कृष्ण देखो अर्जुन से कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखो मनुष्य का स्वभाव, अपने अलग अलग स्वभाव के मनुष्य हैं, कैसे कैसे भगवान को भजते हैं और किस कामना से भजते हैं भगवान को। तो भगवान ने देखो यहाँ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन क्यों कहा? ये भगवान ने जो अर्जुन से कहा है, अर्जुन कह रहे हैं ये भरत वंशियों में ये अर्जुन श्रेष्ठ हैं। तो ये भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, ये शक्तनों को क्या मतलब है? ये शक्तनों का जो है ये चारों आ जाते हैं, ये इसमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बड़े प्यार से हे अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू तो बहुत ही शक्तनो है, तू तो ये केवल मेरा ही भजन करता है, केवल मुझे ही भजता है, और तुझे हर एक तरह का ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण इसलिए ये प्यार से भगवान कह रहे हैं, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। मतलब देखो यहाँ उत्तम कर्म करने वाले, देखो ये अर्थात ही है, अर्थाती से फिर ज़्यादा आर्त है, आर्त से जिज्ञासु है, और जिज्ञासु से ज़्यादा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान कृष्ण के ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो ये अर्थाती का मतलब होता है, अर्थाती जो कहते हैं स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, ये दौलत, ये जो है जो जितने हैं, ये इस लोक का सुख, परलोक का सुख, ये सब, ये भोग, ये मोक्ष, ये सब अर्थात जो होते हैं, ये गृहस्थ धर्म में रह के गृहस्थ धर्म में रहते हैं, और ये जो रह के अपने स्वार्थ के लिए ये भगवान कृष्ण की आराधना और पूजा करते हैं। इनके अंदर कामना की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। भगवान कृष्ण को वैसे ये तत्व से नहीं जानते हैं, जो अर्थाती हैं भगवान कृष्ण को नहीं जानते, तत्व से नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को ये भजते हैं, भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, पूजन भी करते हैं, और भगवान कृष्ण को मानते भी हैं, लेकिन तत्व से नहीं जानते। अधिकतर मन इनका क्या होता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से भगवान कृष्ण फिर भी खुश हैं कि ये चाहे ये अपने कामना की पूर्ति के लिए मुझे भज रहे हैं, लेकिन मुझे भजते तो हैं, मेरा भजन तो करते हैं भगवान कृष्ण। इस वजह से देखो यहाँ पर ये जो है सुग्रीव और विभीषण का भी दिया है, अर्जुन का। देखो यहाँ अगर उदाहरण है तो ये सुग्रीव हैं और विभीषण हैं, इन्होंने अपने कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने किसी उद्देश्य से ये भगवान को तत्व से तो नहीं जानते, लेकिन इन्होंने भगवान के भजन जरूर किया, ये भगवान को मानते थे, भगवान के ऊपर विश्वास, ऐसा नहीं है कि विश्वास, श्रद्धा और भाव और विश्वास से भगवान को मानते थे।
यहाँ देखो इसमें ध्रुव का भी दिया गया है। जो उत्तानपाद के जो है ये जो पुत्र थे, एक सुनीत थी और एक ये सुरुचि थी। तो ये सुनीत के जो ध्रुव थे और सुरुचि के जो है उत्तम थे। तो ये यहाँ पे देखो इन दोनों का उदाहरण दिया है। चूंकि देखो यहाँ उदाहरण क्यों दिया है कि भगवान को चाहे किसी कारण भजो, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। अगर जिसको भगवान पर विश्वास होता है तो वो एंड में उद्धार उसका हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए ध्रुव भी थे। ध्रुव क्या थे? ध्रुव अपने एक बार 5 वर्ष के ध्रुव थे, क्या अनजान थे। चूंकि ये उत्तानपाद जो है सुरुचि से प्यार करते थे, ये सुनीति से नहीं करते थे। तो ये सुरुचि से प्यार करते थे तो उनके जो है ये उत्तम थे, और ये सुनीति के कौन थे? ध्रुव थे। लेकिन एक दिन ध्रुव ने देखा कि ये मेरा भाई माँ की गोदी में अपनी बैठा है, तो उनको भी माँ की गोद में बैठने के लिए बड़ी इच्छा हुई। तो उन्होंने भी सुरुचि की गोदी में बैठने के लिए कहा था कि माँ मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। लेकिन माँ ने कह दिया कि हे ध्रुव, तुम मेरी गोदी में बैठने के लिए तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना था, तो तुम मेरी गोदी में बैठते थे, ऐसे मेरी गोदी में नहीं तुम बैठोगे। इसके लिए तो तुम्हें तप करना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें ये प्रायश्चित करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा। तो ये वहाँ से ध्रुव तो चले आए। तो कभी कभी बच्चे के मन में बहुत ठेस पहुँचती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान देखो यहाँ पे, इसलिए मैं ये किस्सा नहीं सुना रही, इसलिए सुना रही हूँ कि कभी कभी हमारा मन अगर किसी से ठेस लग जाती है, हमारे मन को लग जाती है, और भगवान को हम तत्व से नहीं जानते। चूँकि जो अर्थात हैं भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ भगवान पर, कृष्ण पर विश्वास करते हैं, प्रेम भी करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन तत्व से नहीं जानते हैं। लेकिन क्यों नहीं जानते हैं? कि इनके अंदर काम पूर्ति के लिए ये भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन बाद में भगवान इनको भी तार देते हैं। भगवान कहते हैं किसी रूप में तो तुम हमारा भजन कर रहे हो। जैसे ध्रुव थे, ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, सुनीति से कहा, माँ ऐसे ऐसे सुरुचि माँ ने ऐसे ऐसे कह दिया है कि इस मेरी गोदी में बैठने के लिए तो तुम्हें ध्रुव तप करना पड़ेगा, और तुम्हें मेरे, और फिर तप करने बाद मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम मेरी गोदी में बैठोगे। माँ ने कहा देखो जहाँ कितना धैर्य होता है। भगवान कृष्ण की जो गीता में धैर्य की बात जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत संयम और धैर्य रखने वाले चीज़ तो भगवान शिव भी प्रसन्न रहते हैं, कृष्ण भी प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं इसने बहुत धैर्य रखा, ये बहुत धैर्यवान है। ये धैर्य की ही हमें सारा खेल तो हमारा संयम और धैर्य पर चलता है। यहाँ पर जो ध्रुव, सुनीति ने कहा कि बेटा ये ध्रुव सही कहा था, क्योंकि जब तक तुम तप नहीं करोगे तब तक तुम भगवान की प्राप्ति नहीं करोगे, और बिना भगवान की प्राप्ति के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को प्राप्त करो, उसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो ध्रुव चले गए थे, और ये जमुना जी के किनारे पर बैठ के, और वहाँ पे ये मधुबन में, जो मधुबन में गंगा जी हैं, वहाँ के यमुना जी पे, ये मधुबन की जो यमुना जी पे बैठ के, तट पर बैठ के वो तप करने लगे। और जब तप करने लगे, तप करते 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 करते, और जब उनको बहुत सालें हो गई, तो ये मालूम पड़ा कि वो जो है ना ही कुछ खाते थे नहीं पीते थे। 5 साल का बच्चा। भगवान विष्णु को आना पड़ा। ध्रुव ने कहा, ये इन्होंने कहा था, नारद जी ने कहा था, ये विष्णु से कहा था कि ये ध्रुव जो तुम्हारी तपस्या की, चूँकि ये रास्ता में ध्रुव, ये नारद जी मिल गए थे ध्रुव को, तो ध्रुव से कहा था कि तुम ये जो है ओम नमो भगवते, इस मंत्र से तुम जाप करो, तुम ये विष्णु का जाप करो, कृष्ण का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसका इस मंत्र से जमुना जी की किनारे पर बैठ करो। चूँकि मधुबन क्षेत्र, वो क्षेत्र तो सारा कृष्ण भगवान का ही है। ये वहाँ से ये सारा, ये कहते हैं कि ये विष्णु का, कृष्ण का ही क्षेत्र है।
तो यहाँ पर तो तुम्हें विष्णु तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ये नारद ने कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है, गुरु ही हमें मार्ग दिखाता है। तो गुरु ये नारद ने उनसे कहा था। और तप करने के बाद में जब उन्होंने तप किया था, विष्णु भगवान ने खुद वहाँ पे चल के आए थे और उनको ध्रुव को उनको गोदी में ले लिया। लेने के बाद में कहा, ध्रुव तुमने इतना तप किया कि हमें स्वयं आना पड़ा। और वहाँ से जब कहते हैं कि उन्होंने भगवान की आंखें उन्होंने जब खोली थी, जब विष्णु भगवान ने गोदी में ले लिया था और ध्रुव को गले से लगा लिया था, और तब ध्रुव ने उनकी तरफ आंख खोली थी। और खोलने के बाद में उन्होंने जब आंखें खोली थी, ये ध्रुव की प्रतिज्ञा थी, मैं अपने आंखें जब खोलूंगा जब भगवान की दर्शन मुझे होंगे। मैं आंख खोलने के बाद में सीधे मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। विष्णु भगवान ने तुरंत उनको दर्शन दिए और आंखें जब खोली ध्रुव ने, तो सामने विष्णु खड़े थे, उन्होंने गोदी में ले लिया। लेने के बाद में ये नारद ने ये उत्तानपाद से कहा, उत्तानपाद और सुरुचि और सुनीति ये सब गए थे। ये सब जाने के बाद में फिर उनको ध्रुव को लेके आए थे, और ध्रुव को लाने के बाद में तो ये भगवान तो यहाँ पे बहुत उनकी प्रशंसा होने लगी। कहते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए थे। ध्रुव का नाम आज भी सब वेद शास्त्रों में है, आज भी नाम वर्णित किया जाता है। उनका नाम इतना हो गया, चूंकि तब से आदमी निखरता है। तो ये ऐसे ही अर्थात ही है। उन्होंने भी कहते हैं कि ये भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं। ध्रुव ने भी भगवान को तत्व से नहीं जाना था, और तो ये नहीं अर्थात नहीं जानते हैं, लेकिन अपने काम की कामना की पूर्ति के लिए ये भगवान को भजते हैं। भगवान इसी रूप में भगवान प्रसन्न है। और कहते हैं कि इसी तरह से कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं किसी तरह से तो हमें भजते हो। तो यहाँ पे और दूसरा आर्थ जो कैसे होते हैं, ये 4 भक्त हैं। दूसरा आर्थ कैसे होते हैं, ये आर्थ होते हैं, ये कहते हैं ये आपत्ति में, परेशानी में, रोग में, संकट में, मानसिक शारीरिक कष्ट में, ये जो चोर डाकू से या शत्रु के भय से, या ये जब इनको इन सब का या जानवर ये जंगली जानवरों से जब इनको भय हो जाता है, जब इनको डर लग जाता है, और भय होने के बाद डरने के बाद में जब ये भागते हैं, तो भागने के बाद में ये किनका सुमरण करते हैं, ये भगवान कृष्ण का सुमरण करते हैं। कहते हैं कि भगवान हमें इस संकट से बचाओ, हमें ये चोर हैं, ये डाकू हैं, या रोग है, या शत्रु है, चूँकि इनका जब इन्हें कहीं पर इनको सहारा नहीं मिलता, सीधे ये कृष्ण भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं, और कृष्ण भगवान की श्रद्धा से और पूजा और विश्वास से भगवान की कृष्ण की ये पूजा करते हैं। लेकिन जो बेशक ये भगवान को ये भी तत्व से नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी अपने सिद्धि के लिए, कामना सिद्धि के लिए, अपने बचाव के लिए, संकट से दूर होने के लिए ये भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन भगवान के गुण प्रभाव और महिमा नहीं जानते हैं, तत्व से ये नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान कृष्ण की ये पूजा करते हैं। ये इनके मतलब इनको संसारी से किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इनका ये नहीं है कि संसार में ये किसी से स्वार्थ के लिए किसी से छल कपट कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या ये चोरी कर रहे हैं, या डाकू कर रहे हैं, या किसी को धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये खुद अपनी परेशानियों में फंस कर जब भागते हैं तो कृष्ण भगवान को भजते हैं, और बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ में भगवान से प्रार्थना कृष्ण से करते हैं, और उनका पूजन करते हैं, भजन करते हैं। फिर ये सब कुछ छोड़ देते हैं, इस संसार को ही त्याग देते हैं, केवल कृष्ण भगवान का ही भजन करते हैं। इसलिए अर्थात इसे तो अर्थ ही अच्छे है। अर्थ तीसरा जिज्ञासु। देखो जिज्ञासु क्या होता है, ये जिज्ञासु के बारे में तो मैं मनावे जब कहती हूँ, जब इच्छा होती है। देखो जिज्ञासु कौन थे, परीक्षित थे, परीक्षित जिज्ञासु थे। तो और ये जो है, और ये तुम्हारे ये जो है ये शुक्रदेव कौन थे, ये भी जिज्ञासु थे, ये भी जो जिज्ञासु थे।
तो इनमें से कछु ऐसे हैं जो जिज्ञासु हैं, और लेकिन परीक्षित तो वास्तव में जिज्ञासु थे। चूँकि उनको क्या है, ये सब क्या है, ये जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, इनको संसार से मतलब नहीं होता है, ना ही किसी धन दौलत से मतलब होता है, और ना ही इन्हें भोग और मोक्ष से मतलब होता है, ना ही अपने सुख से मतलब होता है, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता है। केवल ये भगवान को तत्व से जानते हैं, ये भगवान के भजन में इनका मन रहता है। ये भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करते हैं, ये भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, और भगवत प्राप्त भगवान कृष्ण को पाने के लिए ये सब करते हैं। और ये किसी कहते हैं ये कोई संत होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, उनसे जैसे जिज्ञासु होते नहीं है कि भैया हम उससे पूछते हैं, उसके बारे में पूछना चाहिए, या फिर हमें भगवान के बारे में पूछना चाहिए, भगवान के तत्व से हम जानना चाहिए। इसके लिए हम किसी से हम बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ये संवाद करते हैं कि हमें इनके बारे में बताओ, इन भगवान के बारे में बताओ, इन गुरु के बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ, या मतलब अच्छी बातों को पूछना और उनकी जिज्ञासा रखना, अपने अंदर जिज्ञासा रखना, और ये जो है सभी का परीक्षण लेना, परीक्षण करना, ये किसका कार्य होता है, ये जिज्ञासु का कार्य होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, ये जिज्ञासु जो है अर्थ से ये जिज्ञासु उत्तम होते हैं। और जिज्ञासु से उत्तम, देखो जिज्ञासु के लिए तो कहा जाए जिज्ञासु, तो जिज्ञासु क्या होता है, हमें सबको ये जानना चाहिए। हम रहते तो संसार में, लेकिन हमने जन्म लिया है, तो जन्म लेने के बाद में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे कहते हैं इस जीवन में ही हम मुक्त हो जाएं। ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए हमें। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो किसी से पूछ लेना चाहिए, किसी से पूछने के बाद में फिर हमें उस रास्ते पर धर्म के मार्ग को पकड़ना चाहिए। हमें कृष्ण भगवान में इस श्रद्धा से और भाव से और उनके तत्व को जानना चाहिए। जब हम तत्व से जान जाते हैं तो ये ही हमारा इसी को जिज्ञासु कहते हैं। लेकिन जिज्ञासु से ज़्यादा कौन होते हैं, ज्ञानी होते हैं। यह ज्ञानी का मतलब क्या है, तो भगवान कृष्ण ने ये 4 भक्त बताए हैं। एक ज्ञानी का मतलब होता है, जो ज्ञानी होते हैं वो तो भगवान कृष्ण को मतलब वो तो भगवान कृष्ण को प्राप्त हैं, भगवान कृष्ण उनको प्राप्त है, भगवान कृष्ण को वो प्राप्त हैं। उन्हें भगवत का पूरा ज्ञान होता है, भगवत प्राप्ति का ज्ञान होता है, उन्हें गीता का ज्ञान होता है, उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद में भगवान कृष्ण कैसे थे, क्या थे, भगवान कृष्ण ने क्यों अवतार लिया है, भगवान कृष्ण गोलोकों में रहते हैं तो क्या करते हैं, वो सब उनको ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान को, ज्ञानी का मतलब जो होता है क्या उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है। चूँकि जब ज्ञानी कब होता है, जब सारे कर्म योग, भक्ति योग और ये जो जितने हैं कर्म योग है, भक्ति योग है, ये सब योगों को पार करने के बाद में ये ज्ञानी होते हैं। जब ज्ञानी होते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त तब उनको होता है जब सब मार्ग को वो देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, मार्ग पर सब मार्ग का परीक्षण कर लेते हैं, तो ज्ञानी ऐसे होते हैं। और होने के बाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो भगवान को तत्व से जाने के बाद में भगवान में लीन हो जाते हैं। भगवान के सिवा, कृष्ण के सिवा और वो किसी को नहीं भजते हैं। सत्तनो, तो ये ही कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम ही हे अर्जुन, तुम तो जो है सुक्रतनु हो, सुक्रतनु न हो कि तुम भी जो है ये ही हो, तुम भी जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, तुम भी जो है मेरा ही भजन करते हो, केवल तुम मुझसे ही भजते हो, केवल मुझसे ही प्यार करते हो, केवल मुझको ही जानते हो। तो इसलिए तुम ये भरतवंशी में ये तुम जो है श्रेष्ठ हो, इसलिए तुमको जो है तुम ज्ञानी हो, इसलिए तुम ये जो है तुमको हम आज सुक्रतनु कहते हैं। तो भगवान अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहने के बाद में बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के जो भक्तजन हैं मुझको भजते हैं। हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं
ये मुझको ये ही भजते हैं, चाहे किसी रूप में भजें, चाहे वो जो है अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए भजें, चाहे वो अपने बचाव के लिए भजें, चाहे वो जो है क्या कहते हैं ये उनको भगवान का के बारे में निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए या किसी ज्ञानी से मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए, ये जैसे जैसे भी करते हैं वो सब मुझको ही प्यार करते हैं और मुझको ही भजते हैं। और ऐसे ही जो मेरे भजने वाले, मुझे भजने वाले जो भक्त हैं, ये चारों प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं, ये मुझे प्यारे हैं। तो ये चारों प्रकार के, तो ये भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को समझा रहे हैं, तो हम सबको भी यही समझना चाहिए कि चाहे हम व्यापार करें, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम घर का काम करें, चाहे हम बाहर का काम करें, लेकिन काम करते समय पर हमें भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, या भगवान का याद करते करते हमें भगवान का भजन करते करते हमें भगवान का ये अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं और भगवान हमारे अंदर रहते हैं और भगवान पे हम विश्वास करते हैं और जिज्ञासा रखते हैं, तो हमें भगवान कहते हैं कि फिर ये तुम्हारे लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। कहते हैं कि सारे द्वार अगर किसी के बंद भी हो जाते हैं तो कृष्ण भगवान एक द्वार जरूर खोल देते हैं। क्यों खोल देते हैं? कि मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है और भाव से मुझे पूजता है, मेरा भजन करता है, चाहे किसी रूप में करे, चाहे किसी संकट में करे, चाहे अर्थ के लिए, चाहे धन दौलत के लिए करे, चाहे कैसे भी करे, लेकिन मुझे भजते तो हैं। ये चार प्रकार के भक्त हैं। ये कृष्ण भगवान को ये चारों प्रकार के भक्त प्रिय हैं। तो ये गीता का है। तो ये देखो गीता में इतना सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, चूँकि जिससे अगर हमें कार्य कौन सा करना चाहिए, हमें कार्य वो करना चाहिए जहाँ से कि हमें अपने जीवन के लिए, इस जीवन से उद्धार हो जाए, इस जिंदगी से उद्धार हो जाए, इस जन्म से उद्धार हो जाए, हमारे पृथ्वी पे आना सफल हो जाए। इसके लिए हमें अपने अंदर जिज्ञासा रखनी चाहिए, गीता को पढ़नी चाहिए, कृष्ण के उपदेश सुनने चाहिए, जिससे कि हम अपना भी भला करें और दूसरा का भी भला करें। यही सबके विचार होने चाहिए और यही विचार हमें भी रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।